जय नित्यानंद। आज के ज्ञान में हम संत कबीर साहब की वाणी को लेते हैं। तो इस वाणी को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। शब्द है, हालांकि ये कबीर बीजक में से शब्द 50 मैं जो है पढ़ने जा रहा हूं, और इसका शब्दार्थ और फिर भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना और समझना। साहब कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित बिरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए, बिरवा एक सकल संसारा, स्वर्ग शीस जर गई पतारा। 12 पखुरिया 24 पात, घने बरोह लागे चहु पास, फूलन फले वाकी है वाणी, रहन दिवस बेकार चुवे पानी। कही कबीर कछु अछलो न तहिया, हरि बिरवा प्रति पालनी जहिया। तो इसका जो शब्दार्थ है वो ये है कि साहब कहते हैं कि हे पंडितों, जिस तत्व से इस जन्म मरण रूपी पेड़, जिसके आधे भाग में चेतनात्मा पुरुष बसता है और आधे भाग में जड़ प्रकृति स्त्री बसती है, को मिटाया जा सके, उसके बारे में गंभीरता पूर्वक बारंबार विचार करो। ये आधा आधा भाग नहीं, इस आधे से आप पूर्ण हो सको। तो कह रहे हैं कि ये जीवन मरण रूपी पेड़ नारी पुरुष की आपसी प्रेम से बना है, यानी जड़ और चेतन के संयोग से बना है। अगर ये संयोग ना हो तो जो है जीव सदा ही मुक्त था, जो कि आत्मा आत्मा है, चेतन आत्मा है। इस माया रूपी जो आपका स्वयं का स्वरूप नहीं है, उससे संयोग बना लेने के कारण ये जन्म मरण रूपी पेड़ का निर्माण हुआ है। ये संपूर्ण विश्व भी एक महावृक्ष ही है, जिसके शिरस्त भाग स्वर्ग और जड़े पाताल हैं। इसकी पंखुड़ियां 12 मास और 24 पक्ष इसके पत्ते हैं। जो इसकी पंखुड़ियां हैं वो 12 महीने हैं और 24 पक्ष इसके पत्ते हैं। ठीक है ना। 12 मास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और पक्ष यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो ऐसे करके 24 पक्ष इसके पत्ते हैं। और इसके चारों ओर आसक्ति रूपी बौर जटाएं लगी हुई है। इसमें क्या है, सभी की आसक्ति है। इस वृक्ष में सच्चे फूल फल नहीं लगते। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में मोह माया में प्रकृति की मोह माया में फंसा हुआ मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। इस वृक्ष के नीचे रहने वाले ऊपर रात दिन विकार रूपी पानी चूता रहता है, और कामादि गंदगी विश्व में ध्यान देने से प्राप्त होती है। विश्व से तात्पर्य है वही जड़ प्रकृति। तो उसी में ध्यान लगाए रखने से, माया और मन में ध्यान लगाए रखने से, ये गंदगी यानी आपका जो अंतःकरण मैला होता रहता है। और साहब कहते हैं कि जब इस पेड़ का प्रतिपालन सर्वात्मा हरि ने किया, तो यह सब कुछ क्या है। अगर हरि यानी अगर परमात्मा ने ही इसका निर्माण किया है, तो फिर ये है क्या चीज। इस बात को जानना होगा, ऐसा कबीर साहिब कहते हैं। और इसी क्रम में आगे कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, कबही भरली बहे कभी सुखाए, खन ऊबे खन डूबे खन औगह औगाह, रतन मिले पावे नहीं था, नदिया नहीं सांसरी बह नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर, पोहकर नहीं बादल तहा घाट, पुर इन ना ही कवल मह बाट। कही कबीर ये मन का धोख, बैठा रहे चला रहे चौक। यानी वो समझा रहे हैं साहब कि पंडितों, अपने मन को सावधान होकर समझने की चेष्टा करो। यह मन एक नदी की भांति है। यह मन रूपी जो नदी होती है,
वह कभी भी परिपूर्ण होकर, कभी तो परिपूर्ण होकर के बहने लग जाती है और कभी बिल्कुल सूखी हो जाती है। संसार में भी आपने देखा होगा, बहुत सी नदियां बह रही हैं और बहुत सी सूख गई हैं। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपना जीवन कभी सरस यानी अच्छा प्रतीत होता है और कभी निराशा से भरा हुआ लगता है। मनुष्य पल भर में जीवन अथवा जीव पदार्थों से उब जाता है और पल भर में उसमें डूबकर रस लेने लगता है, तथा दूसरे ही पल वह परेशानियों के उपाय भी ढूंढता रहता है, किंतु वास्तविक ज्ञान न रहने के कारण कल्पित समस्या समुद्र में था नहीं पाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का मन कोई बाह्य नदी नहीं है और संकल्प विकल्प का जल बहुत तेजी के साथ प्रवाहित हो रहा है। जो संकल्प विकल्प है हमारे मन में जो उठते हैं, इच्छाएं, और उन इच्छाओं से प्रेरित होकर के जो हम कर्म करते हैं, ये प्रवाह लगातार इस संकल्प विकल्प रूपी जल में प्रवाहित होता रहता है। साधक आलस्य पूर्वक किनारे बैठा रहता है, जिसके कारण उसकी कामादि मछलियां नहीं मारी जाती। मन, बुद्धि, चित्त और अभिमान रूपी चार घाट जो है अंतरात्मा रूपी सरोवर ही हैं, और उस मानसरोवर में सब समय विषयों के मनन, चिंतन, निश्चय और करतुति ही चलती रहती है। उसमें कमल तो होते हैं, किंतु डंडे और पत्ती अर्थात पुर इन नहीं होते। जिधर मन फिसलता है उधर प्राणी पदार्थ वैभव में स्थिर आधार नहीं रहता है, यानी सब कुछ क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है। साहब कहते हैं कि हे जीव, अगर तुम ऐसे ही आलस्य पूर्वक बैठे रहोगे तो भला तुम अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर पाओगे। इसलिए तुम इस भूल में मत रहो, तुम अपना कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। ये ज्ञान गीता में भी परमात्मा ने दिया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम अपनी आत्मा से जुड़े रहो। ये मन माया से जुड़ोगे तो निश्चित रूप से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसीलिए भगवान ने कहा है कि भज गोविंदम मूढ़मति। गोविंद कौन सा? ये गोविंद आत्मा ही है आपकी। इसी का ध्यान करो, यही चैतन्य है और यही अमर है, कभी मिटने वाला नहीं है। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। इस आत्मा में ही लगे रहो और इस आत्मा की ही प्राप्ति के लिए इस आत्मा से ही प्रार्थना करते रहो, अभ्यास करते रहो। तो निश्चित रूप से एक दिन तुम मुक्त हो जाओगे, बुद्ध हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, और चैतन्य तो तुम हो ही। तो इस ज्ञान को समझने की चेष्टा करो और अभ्यास करो कि आप इस ज्ञान को अभ्यास करते करते अपनी आत्मा के साथ एक हो सको। जय नित्यानंद। नमः शिवाय।